Good morning, friends. Welcome to our channel Vandana Awesome Study Class. Today is my topic ज्वार भाटा. तो चलिए चलते टॉप फर्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 1. महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अभिकेंद्रीय बल से. इसका राइट आंसर है डी. गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से. व्याख्या. महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के मूल कारण गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल है. सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं. सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, परंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथैम्पटन में ज्वार भाटा प्रतिदिन 4 बार आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण महासागरीय जल में होने वाले आवधिक उतार और चढ़ाव क्या कहलाते हैं? ए. धारा, बी. तरंगे, सी. ज्वार भाटा, डी. सुनामी. इसका राइट आंसर है सी. ज्वार भाटा. व्याख्या. गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण महासागरीय जल में होने वाले आवधिक उतार और चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं. सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं. महासागरों एवं समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल. अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? ए. बृहद ज्वार भाटा, बी. लघु ज्वार भाटा, सी. अपभू और भूमि नीच ज्वार, डी. दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार. इसका राइट आंसर है ए. बृहद ज्वार भाटा. व्याख्या. जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें बृहद ज्वार भाटा कहते हैं. इसमें सूर्य एवं चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति सम्मिलित रूप से कार्य करती है, जिसके कारण ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है. यह स्थिति प्रत्येक अमावस्या एवं पूर्णिमा को होती है. इसके विपरीत जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोणिक अवस्था में होते हैं तब आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं. इसमें लघु ज्वार आता है, जो सामान्य ज्वार से 20% नीचे होता है. इस स्थिति में ज्वार भाटा की ऊंचाई सबसे कम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है. ए. चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, बी. सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सी. पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, डी. पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल. इसका राइट आंसर है सी. पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल. व्याख्या. अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है. इसकी उत्पत्ति प्रायः पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है. गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं. इस बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न में से किस स्थान पर होता है? ए. बिस्के खाड़ी, बी. मियामी कोस्ट, सी. फंडी की खाड़ी, डी. उंगावा खाड़ी. इसका राइट आंसर है सी. फंडी की खाड़ी. व्याख्या. विश्व का सबसे ऊंची ज्वार फंडी की खाड़ी में उठता है. फंडी की खाड़ी कनाडा के नोवा स्कोशिया तथा न्यू ब्रांसविक प्रोविंस के मध्य स्थित है. यहाँ आने वाली ज्वार की ऊंचाई 18 मीटर तक होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी? ए. M1, बी. M2, सी. M3, डी. M4. इसका राइट आंसर है डी. M4. व्याख्या. दिए गए रेखा चित्र में M4 की स्थिति में
समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। M4 की स्थिति नवचंद्र तथा M2 की स्थिति पूर्ण चंद्र की स्थिति को व्यक्त करता है। M2 और M4 स्थितियों में सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः दोनों ही स्थितियों में बृहद ज्वार उत्पन्न होते हैं तथा यह स्थिति सिजिगी कहलाती है। नवचंद्र की दशा में चंद्रमा पृथ्वी के असामान्य निकट स्थित होता है, तब ऊंचे बृहद ज्वार उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। कथन: लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्न तथा निम्न ज्वार निम्न सामान्य से उच्चतर होता है। कारण आ, लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है। गुड, दिए गए हैं ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। व्याख्या: ए सही है किंतु आर गलत है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। इस समय सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र या नवचंद्र को नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी को आता है। फलस्वरूप कम ऊंचाई वाले ज्वार का निर्माण होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए, ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा पिछला भाग चौड़ा होता है में उच्च ज्वार आते हैं। बी, जब कोई खाड़ी खुले सागर में संकीर्ण चैनल द्वारा जुड़ी होती है तब वहाँ ज्वारीय धाराएं आती हैं। सी, जब ज्वार किसी नदी की संकीर्ण तथा उथली ज्वार नदमुख में प्रवेश करता है तब ज्वारीय भित्ति बनती है। डी, हुगली नदी के मुख पर इसकी ज्वारीय प्रकृति कोलकाता बंदरगाह के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है ए, ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा पिछला भाग चौड़ा होता है में उच्च ज्वार आते हैं। व्याख्या दिए गए हैं। दिए गए कथनों में से कथन ए सही नहीं है, क्योंकि ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा पिछला भाग चौड़ा होता है वहाँ उच्च ज्वार आने की संभावना होती ही नहीं है। उच्च ज्वार के लिए आवश्यक होता है कि खाड़ी का अग्रभाग चौड़ा तथा पिछला भाग संकीर्ण हो। कीप के आकार की खाड़ी के क्षेत्रों में उच्च ज्वार अधिक आता है। कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित फंडे की खाड़ी में विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है। यहाँ 19 मीटर तक ज्वार उठ सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? 1, सूर्य का गुरुत्वीय बल। 2, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल। 3, पृथ्वी का अपकेंद्री बल। प्रूफ दिए गए हैं। ए, केवल एक। बी, 2 और 3। सी, 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है डी, 1, 2 और 3। व्याख्या: महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, साथ ही पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न अपकेंद्री बल जो गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है के द्वारा होती है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्री बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय बल उसकी दूरी के कारण कम होता है तब अपकेंद्री बल दूसरी ओर ज्वार उत्पन्न करता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच कई प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। इसी कारण सामान्य तौर पर ज्वार
इसी कारण सामान्य तौर पर ज्वार दिन में 2 बार आता है। आज के लिए उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।